हैं कि आपके अंदर होगा, इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। और सिलेक्शन के लिए राइट प्रिपरेशन का मेथड क्या है? यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स। सही ढंग से आपको जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली उस पढ़ाई के दौरान आपको ही करना है। जब आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद जब आप मसूरी पहुंचेंगे तो वहां ये सारी कोशिश होती है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप किया जाए। और इसीलिए इतना गवर्नमेंट खर्च करती है कि हॉर्स राइडिंग से लेकर ड्राइविंग से लेकर के गन फायरिंग से लेकर घुमाना फिराना, विदेश भेजना, आपको टेबल मैनर, ड्रेस पैटर्न सब कुछ सिखाएंगे ताकि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी आए। आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत मेहनती हैं, हम तो लुंगी और गंजी में भी ड्यूटी कर सकते हैं, तो वो तो नहीं चलेगा। आपको जो बनने जा रहे हैं उसके हिसाब से ड्रेस भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, पैटर्न भी चाहिए, थिंकिंग भी चाहिए, तो वो हमें उसके अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा। कई बार इंटरव्यू के समय में स्टूडेंट को बोल रहे थे कि ड्रेस पे ध्यान दो, यू मस्ट बी वेल ड्रेस्ड, बट कई बार स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से चल रहा होता है, सोचता है नहीं सर हम तो कैजुअल नॉर्मल रेगुलर जाना चाहते हैं। जिसको गाइडेंस नहीं मिलता, ये नहीं समझ में होती, तो दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ड्रेसेस ऑल्सो। आपको सिचुएशन के हिसाब से पूरी अपने आप की ग्रूमिंग उसके अकॉर्डिंगली हो चाहिए। तो यहाँ जरूरत क्या है? रीप्रोग्राम योर माइंड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स। नेक्स्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यू शुड डेवलप पावर टू थिंक एंड एक्ट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। की जो कुछ भी बोलना है मटेरियल वही होगा। एक सिचुएशन में एक कॉमन आदमी क्या बोल सकता है, एक आदमी जनरल क्या, और एक उसी में एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोल सकता है, तो वहां आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखना है कि आप वहां क्या कर रहे हैं, कैसे उसमें रिएक्ट करोगे, राइट। जैसे कि आप सबको एक छोटा सा जो कॉमन एग्जांपल हर किसी के लिए आ सकता है, आप सभी जो हैं ताजमहल तो आप लोग देखे हुए नहीं देखे होंगे, सुना तो होगा ही। किसने ताजमहल बनाया? शाहजहां ने बनाया। किसने बनवाया? ये सब लोग जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन जब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपका नॉलेज जो जनरल स्टडीज का है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कल्चर का, साइंस का, सब का नॉलेज एक ही जगह पर दिमाग काम करने लगेगा। उस ताजमहल आईएएस के एग्जाम के लिए तब इंपॉर्टेंस रखेगा जब ये माइंड आईएएस का बन चुका होगा और ताजमहल को हर एंगल से देखेगा, और जो उसके लिए जरूरत है किसी एक चीज पे जरूरत से ज्यादा डिटेल नहीं करेगा कि आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर पे ही 4 को किताब लिख दिए या उसके इंट्रोडक्शन में खत्म हो गया। आपको 200 वर्ड में उस ताजमहल की पूरी जो है एक इमेज क्लियर कर देना है, और उस ताजमहल से आइडिया लगेगा जो लिखने से कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी टॉपिक को एनालिसिस कर सकते हो, किसी चीज को एनालिसिस निकाल सकते हो। तो नंबर कहां से मिलेगा? जो उस ताजमहल के बारे में आपने जो पूरे एसे लिखा उसे नहीं, उसके लिखते के समय में आपने शो किया कि उसने ताजमहल को बनाया गया कि एक तो उसका रीजन हुआ कि मुमताज के लिए बनाया, कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन उसका जो मेजर रीजन था कि वो मध्यकाल में जिसमें जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे थे बिल्डिंग बनाने का, उस जमाने में मेडिवल टाइम में अपने राजा महाराजा जो हैं अपने आप को ये पॉलिटिकली डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो हम ही कर सकते हैं, तो एक मेथड था कि बड़े बड़े ह्यूज कंस्ट्रक्शंस बनाया करते थे, राइट। तो ताजमहल भी एक इसी तरह का यूनिक पीस क्रिएट किया। ध्यान रखने की बात है कि शाहजहां का ही टाइम है जिसमें लाल किला भी बनाया गया, और उसी समय जो जामा मस्जिद भी बनाया गया, और लगभग 10 बिल्डिंग ऐसे बड़े बनाए गए जो उस समय के लिए मिसाल हैं। तो दिस वाज पॉलिटिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं थे, तो एक दिस वाज अ सोर्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे उसमें इकोनॉमिक रीजन क्या होगा? जनरल स्टडीज का इकोनॉमी से क्या सीखेंगे कि फॉर इकोनॉमिक रीजन इट वाज ए सोर्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि इट वाज टू अट्रैक्ट टूरिज्म, कि कुछ ऐसी चीज बनाए जिसमें टूरिस्ट आएंगे। आज भी ताजमहल जो है इंडिया को बहुत सारे कंट्री में ताजमहल के नाम से जाना जाता है कि ताजमहल कहाँ है, तो इंडिया में तब लोग जानते हैं कि इंडिया कहाँ है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, सारी जो चीजें हैं वो एक ताजमहल से एज एन आईएएस ऑफिसर आप एनालिसिस करके रख दीजिएगा और आपको उसी में नंबर मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट। तो जो परसेप्टिक है, जो सोच है कि किस सब्जेक्ट को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, यू कैनॉट चेंज ताजमहल, यू कैनॉट चेंज हिस्ट्री, यू कैनॉट चेंज पॉलिटी, यू कैनॉट चेंज इकोनॉमी। क्या चेंज करेंगे? जो आपका अंदाज है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसी से सिलेक्शन आपका होना है या नहीं होना है, नंबर आना है या नहीं आना है।
Next, so you should have a power to develop and think as well as an IAS and acquire only relevant and clear knowledge. Only relevant and clear knowledge का मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, बट आपको छोड़ना क्या है और आपको कितना कवर करना है और कितना ही पढ़ना है, सिलेबस का एक एक वर्ड्स आपको क्लियर होना चाहिए। आप हिस्ट्री का सिलेबस लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री का प्रिस्क्राइब सिलेबस पढ़ना है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ना है, उसमें टॉपिक्स स्पेसिफाइड हैं वो पढ़ना है और उसमें ओपिनियन डेवलप करना है। जबकि आपको क्या होता है कि आप मोटी मोटी किताब लेके खुश हो जाते हैं, हम तो सारा ही पढ़ लेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। अरे आपको गाड़ी चलाने के लिए कहा गया है, आप कहते हैं पहले गाड़ी का पूरा मैकेनिक समझना जरूरी है तभी तो गाड़ी चला सकता हूं मैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि नहीं, पूरा पहले गाड़ी के लिए पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, फिर गाड़ी को समझेंगे, फिर गाड़ी को बनाएंगे, तब गाड़ी चलाएंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता। आपका काम है गाड़ी चलाने के लिए दिया गया है, तो आपको उतना ही नॉलेज होना चाहिए जरूरत है जितना कि गियर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या है, वो क्या है। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको इसी तरह से एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए जितनी एफिशिएंसी चाहिए उतना ही नॉलेज उस गाड़ी का चाहिए। आप मेरे ख्याल से क्लियर रिस्पॉन्स है। लेकिन क्या होता है कि वो स्पेशलाइजेशन की कोशिश में हमारा इससे गड़बड़ हो जाता है। हमें कोई एडवाइस चाहिए, रिसर्च चाहिए, तो उसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल है, अपना इन्वायरमेंट का अलग है, मॉनसून का है, सब लोग आपको एडवाइस करेंगे जहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगा। बट यू हैव टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन, दैट इज द रोल्स। नेक्स्ट, सो वर्क क्या है इसके लिए? रिप्लेस योर एकेडमिक सॉफ्टवेयर विद एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर। अभी जिस तरह से कॉलेज से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्या है? एकेडमिक है। एकेडमिक स्टाइल से पढ़ने के लिए कहा गया है। यदि उसी स्टाइल से आगे पढ़ते हैं तो आप यूजीसी में जाके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आप, चूंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल सर्विसेज का अप्रोच जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है। यहाँ तक कि एग्जामिनर को मॉडल आंसर तक दिया जाता है कि आंसर इसी फ्रेम में होगा। यदि आपने ये लग्जरी रख ली कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ज़्यादा लिख दूंगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाई से बहुत खुश होगा कि मैंने बहुत सारा पॉइंट्स इसमें दिया है, तो उसका कोई मीनिंग यहाँ नहीं। इट्स ए वेरी स्पेसिफिक एग्जाम। इसको खाली खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ते समय एंजॉय करो, बट पर्पस इज वेरी क्लियर। पर्पस इज क्लियर कि मुझे ये टारगेट है और इसी को पूरा करना है। नेक्स्ट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट का कॉमन होगा, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, लेकिन उसका हैंडलिंग, एक्सप्रेशन, उसका जो अप्रोच है, उसके बारे में जो आपका अंदाज है, वो आपके इसी एप्टीट्यूड का रिजल्ट होगा कि किस एप्टीट्यूड से, किस धारणा से, किस विचार से, किस रेफरेंस से आप उसको टेकअप कर रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये धारणा दिमाग में बिठाना जरूरी है कि हम खाली पढ़ने का शौक पैदा कर करके कि हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना, चूंकि आईएएस का एग्जाम है तो आप एबनॉर्मल बिहेव करते हैं और अपने स्टैंडर्ड को भूल जाते हैं कि 10+2 लेवल पे ही पढ़ना था, ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना था। आप सोचते हैं मैं तो एमए पीएचडी हूँ तो मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा है ही, तो मेरा ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। लेकिन आपका एमए पीएचडी के कारण से हो सकता है आपका नंबर कम आए, और जिसने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया है सब्जेक्ट में उसका नंबर ज़्यादा आए, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के स्टाइल से पढ़ रहा है और आप यूनिवर्सिटी के स्टाइल से पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको अपना फ्रेम चेंज करना होगा। इसीलिए जो बहुत ज़रूरत चीज़ है और वो है कि जो स्किल एंड विजडम, एक है सब्जेक्ट का नॉलेज जो कॉमन होगा, और स्किल एंड विजडम वो आपका होगा। रीडिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल सब आपका अलग होगा। इमोशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपका होगा। तो इसके लिए ये जिसको अब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसके लिए कुछ सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स हैं आपके पर्सनालिटी में होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ाई करें, जब हम सोचें, तो हम वो क्या क्वालिटी डेवलप करें जिसके कारण से उसी सब्जेक्ट का अध्ययन मुझे एज एन आईएएस सिविल सर्वेंट प्रूव कर दे कि आई हैव रेड दैट वे।